हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा एस्टेट कंप्यूटर साइंस का पीजीटी का 2016 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश क्लाउज अलाउज सॉर्टिंग ऑफ क्वेरी रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम्स। कि आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्लाउजेज लगाई है, उसके बाद जो क्वेरी प्रोड्यूस हुई है, रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, वो जो भी है वन और टू कॉलम्स का वो एक सॉर्टिंग के बाद आपके पास प्रोड्यूस हुआ है। तो पहले इसके ऑप्शन जान लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नीचे से देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम इसका, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है कि आपके पास कोई टेबल है, उसके में कोई कॉलम्स हैं, जो भी यूनिक इन्फॉर्मेशन होगी इस कॉलम्स की वो आपको रिजल्ट में मिलेगी। ये कमांड, ये क्लाउजेज आपको यूज़ करने के बाद डिस्टिंक्ट। वेयर कमांड क्या करती है, इसको आप सेलेक्ट कमांड के साथ यूज़ करते हैं। सेलेक्ट कमांड क्या करती है कि जो भी आपके पास गिवन टेबल है, अगर आपको उसमें से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट कमांड वेयर के साथ यूज़ करके आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप रिट्रीव कर सकते हो। ऑल क्लाउजेस क्या करती है, ऑल क्लाउज क्या करती है कि आपके पास दो कंडीशंस हैं, एक ये कंडीशन है और ये कंडीशन है। अगर आप दोनों ही आपको ट्रू में चाहिए तो आप ऑल क्लाउज का यूज़ करोगे। कि अगर ये दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हुई तो रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस को ट्रू करने के लिए आप ऑल क्लॉज का यूज़ करो। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है कि जो भी आपका क्वेरी लगाने के बाद जो भी आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो ये सब किससे होता है, ये हमारे ऑर्डर बाय क्लाउजेस के साथ होता है। ये हमारा सिलेक्ट के साथ और वेयर के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग स्टाइल इज अ सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट। ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल कि जहाँ की उसकी एंट्री भी एक ही है और जो उसका एग्जिट है वो भी आपका एक ही है। तो ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग स्टाइल है आपका। तो सबसे पहले हम इनके ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग क्या होती है, आपके पास कोई ना तो आपके पास कोई प्री डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या है आपके पास, प्री डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स, और ना ही आपके पास कोई डिज़ायर आउटपुट है कि हमें ये चाहिए। ये क्या करती, अगर इस प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं तो आप किसी भी स्टेप पे आप कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को चेंज करते हैं। तो ये क्या होता है, ये इस स्टेप में कभी भी आपका प्रोग्राम चेंज हो सकता है। ये होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग स्टाइल। नेक्स्ट है हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये आपकी ईजी टू रीड होती है, कि आपको रीड करना आसान हो। वो होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें आती है आपकी C++, जावा। ये क्या है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट, तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये होती है आपकी कि आपके पास कोई बिग प्रॉब्लम्स है, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, फिर उनको सॉल्व किया जाता है लूप्स लगा के या कंट्रोल स्टेटमेंट्स लगा के। तो ये सब क्या होता है, हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग स्टाइल में होता है। तो और इसका क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट एंट्री होती है और सिंगल ही आपकी एग्जिट होती है। तो ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। प्रोग्रामिंग स्टाइल इज अ सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट इज यूजिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है आपकी, द शॉर्टकट कीज फॉर गो टू कमांड इन MS वर्ड इज दिस। MS वर्ड में गो टू कमांड आप किससे, कौन सी फंक्शन की से यूज़ करोगे। एक तो होती है कंट्रोल प्लस जी, ये होती है आपकी गो टू कमांड के लिए। नेक्स्ट है, और इसमें एक फंक्शन की कौन सी होती है, फंक्शन की होती है आपकी F5 भी आपकी गो टू कमांड के लिए यूज़ होती है। F2 होती है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उसका रीनेम करने के लिए। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक, वो थोड़ा सेलेक्ट हो जाएगा, उसको बैक स्पेस करोगे, F2 करोगे तो वो आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। F3 होता है, F3 आपका शिफ्ट प्लस के साथ यूज़ होता है, अपर केस के लिए, लोअर केस के लिए, उसका केस करने के लिए लोअर केस। इसमें जितनी बार आप प्रेस करोगे उतनी बार वो चेंज होता रहेगा। क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन, F5। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।